बिहार विधानसभा चुनाव 2020। हम आ चुके हैं दिल्ली से बिहार और बिहार से पूर्णिया। पूर्णिया का सबसे लोकप्रिय विधानसभा बनमन। पिछले 20 वर्षों से भाजपा का गढ़, 15 वर्षों से लगातार एक ही विधायक और फिर मंत्री। बिहार में काबा चुनाव बा, बिहार में काबा चुनाव बा, नेताओं के कतार बा, वादों के बहार बा। बिहार में काबा चुनाव बा। बिहार चुनाव, जब बिहार चुनाव है तो चर्चा तो होगी और चर्चा भी होगी। बिहार भी है, दिलचस्प मोड़ है, पहला मतदान हो चुका है। तो भैया जी पूछेंगे कुछ सवाल, और सवाल जनता का है तो पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर इस बिहार चुनाव पे आखिर उनके मन में क्या क्या है। कहे कि बिहार में काबा चुनाव बा, बिहार में काबा चुनाव बा, नेताओं के कतार बा, वादों के बहार बा। बिहार में काबा। क्या हो भैया जी? हाँ बोली। लग रहा है कि गठरी बहुत भारी है, तो मन का भी भारी खोल उतार दीजिए। चुनाव है तो सवाल भी है। तो बोलिए। तो सवाल क्या, 35 साल से कोल्ड स्टोरेज पड़ा हुआ है। वह कोल्ड स्टोरेज अगर इस 15 साल में यह माननीय मंत्री जिनको आप कह रहे हैं, वह मंत्री जी अगर चाहते तो कोल्ड स्टोरेज अगर बना दिया जाता तो आज किसान का आलू, किसान का प्याज, छोटा छोटा व्यापारी उसमें आलू रख के अभी 40 रुपया तो नहीं खाता, अभी तो 20 रुपया 15 रुपया उसको मिलता। वो 35 साल से कोल्ड स्टोरेज पड़ा हुआ है। क्या यह जो है सो विधायक जी या मंत्री जी को अभी 15 साल से नींद नहीं टूटा हुआ कोल्ड स्टोरेज बनाने का? अरे बीपी हाई मत कीजिए ना, आराम से बोलिए। हाँ। सब रिकॉर्ड होता है, बोलिए। तो हुआ नहीं। और सबसे शर्म की बात है इस मंत्री और विधायक पे, काहे हो? इसलिए कि लोग यहाँ से जब सब यात्रा ले जाते हैं कुशहा, तो वहाँ जो अंतिम धाम मुक्ति स्थल है, वहाँ जो आज 15 साल 10 साल से लोग इस बरसात में पानी में सैया बिछा करके उस पर दाह संस्कार किया जाता है। क्या है यह? मनमनखी का विकास कहाँ है? या विधायक या मंत्री जी कहाँ है? बच्चा गुम हो गया क्या? है? अभी एक तो वहाँ पर वह जो है सो मुक्ति धाम स्थल नहीं बना सकते थे? देखिए, गुस्सा है, बहुत गुस्सा। गुस्सा जायज भी है, 15 साल से सरकार में है। और जब अंतिम धाम को जाते हैं तो बनमनखी में कोनो शेड नहीं है, कोनो शमशान भूमि नहीं है, कोनो शमशान स्थल नहीं है। काहे नहीं है वो? 15 साल से यहाँ पर सरकार में हैं आप, मंत्री जी हैं। सवाल तो पब्लिक पूछेगी, नेताजी सवाल पूछेगी जनता कि कहे कि एगो शमशान भूमि, एक शमशान स्थल, एक जगह होना चाहिए। और कुशहा बगल में नदी है, लोग चल जाते हैं गरीब गुरबा वहीं पे जलाने के लिए, तो उनको भी बारिश में लकड़ी गीला होने का डर रहता है, कैसे जलाओ? बाढ़ आंधी में चारों तरफ से डर लगता है, कहीं कोई शेड नहीं जिससे आके लकड़ी साध के अंतिम मुक्ति दिया जा सके। तो एक शमशान स्थल यहाँ जरूरी है। ये तो बहुत पॉइंट की बात है और पब्लिक के मन में है, तो सवाल तो रखेगा, तभी आप विधानसभा में जवाब दीजिएगा। लेकिन अभी इनका मन का गांठ अभी कम नहीं हुआ है। और क्या मन में है आपका? और क्या मन में? यहाँ से लोग जाता है जैसे ट्रेन बंद है, बस स्टैंड जाता है। बस स्टैंड में बच्चा महिला को खड़ा खड़ा आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना पड़ता है। क्या एक बस पड़ाव सुसज्जित रूप से वह कहीं भी नहीं बनवा सकते थे? है? बिहार सरकार का जमीन मार्केटिंग में, ड्रेनेज में पड़ा हुआ है। एक बजाबता बस स्टैंड उनको बनवाना चाहिए। आज इन विधायक, इन मंत्री पर आम जनता को लालच है। एक भी काम मनमनखी का इन विधायक मंत्री द्वारा अभी तक विकास के पथ पे नहीं किया गया है। निजी विकास, सिर्फ इनका निजी विकास हो रहा है। ये कहते हैं हम सड़क बना रहे हैं।
ये बोले हो निजी विकास, ये विद्यार्थी बोले थोड़ा आइए तो सामने आइए इधर देखिए। लड़का जवान है, लड़का जवान है, कह रहे हैं कि निजी विकास काहे हो। उनके नेता बोलते हैं कि यहाँ के युवाओं का निजी विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। जी उनके सिर्फ उनके पार्टी के जो लोग हैं उनका ही सिर्फ निजी विकास हुआ है और किसी का नहीं है। क्या नाम हुआ हो। अमरनाथ अमरनाथ। वो यो देखिए तलिया लिए हुए हमरे स्टाइल में। क्या हो बाबा, क्या नाम हुआ। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ के, मतलब कोनो दिक्कत आपको भी लग रहा है क्या। दिक्कत ये तो है, हाँ बोलिए ना। ये वो दस्तखत कराइए, कहता है 500 रुपया दीजिए, क्या होता है, यही सरकार के देना है। मतलब भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार। अच्छा, और यहाँ का आदमी जितना भी है सब उलबुला गया है, बुलबुला गया है, एकदम बुलबुला गया, समझते हैं ना, मतलब परेशान हो गया है। हाँ। और वहाँ जाइए, उनके यहाँ जाइए, वो यह भी नहीं कहते कि आप बैठिए, टाइमो नहीं देते हैं। काहे के लिए टाइम देगा। अच्छा, क्या है वो। थोड़ा बहुत बुझा। तब चुनाव के समय तो आपके घर आते होंगे, कहते होंगे हमको वोट दीजिए। अभी वोट मांगने के लिए कहाँ निकल रहा है। नहीं निकला, उनका आदमियों नहीं आता है। हाँ? आदमी काहे के लिए जाएगा वो? हाँ। उसे जान रहा है उसको वोट मिल रहा है। देखिए, देखन में छोटन लगत घाव करत गंभीर। काहे हो, क्या बोलना चाह रहे थे, बोलिए तो। क्या बोलेंगे, क्या हुआ। काम से खुश हैं। काम क्या हुआ, काम कहाँ तक नहीं किया। काम हुए नहीं किया। अच्छा, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए। और क्या होगा, गरीब पूजा यहाँ मर रहा है, उसका क्या करें। रोजी रोटी कुछ नहीं। घर में हाँ, बच्चा सबके पढ़ाई लिखाई सब नहीं होता है, सड़क उड़क कुछ नहीं। कुछो नहीं। देख लीजिए, बाबा बुजुर्ग हैं लेकिन काम की बात बोल रहे हैं। देखिए मुस्कुरा रहे हैं। क्या बात है? देखिए कितना हंसमुख चेहरा है। ऐसे देश हंसे, बनमनखी हंसे, तेजस्वी हंसेगा, बनमनखी हंसे, अगली बार तेजस्वी हंसेगा सर। राजनीति वाला बात नहीं नहीं, लास्ट टाइम सबको वोट देना। आप वोट दीजिए जिसको मर्जी हो। आप तो वही बात में हमको पूछ ये रहे हैं, सर, क्या हमको ये दिक्कत है? बताइए कि आपको भी परेशानी महसूस होता है। काफी परेशानी है, जैसे कि मगर सारा चीज लॉकडाउन में देखबे नहीं क्या ये मंत्री किसी को। इतना लोग के घर में अरे आप अनाज लोग दिया, नहीं, कोई किसको वही दिया ना, नहीं दिया, नहीं वो क्यों देगा ना, 5-5 किलो फ्री। कोई चीज नहीं दिया। ये तो ये कहाँ से देगा, अपना बनमन के घूमबे नहीं किया, वो आता है वो लॉकडाउन में दे दिया राशन। आज सर हमने गाँव से कभी नहीं। कभी नहीं। नहीं दिया। इधर इधर देखिए, कभी राशन नहीं मिला। हाँ मिलता है राशन, कभी नहीं किया। अच्छा, घूमने कभी नहीं आया, हाल समाचार पूछने कभी नहीं आया, जीत गया तो घर में बैठ गया। बस हाँ। ये वो शिकायत है नेताजी से कि जीते हैं तो जनता के बीच भी जाना चाहिए, उनका हाल समाचार पूछे के चाहिए, लेकिन लोग के मन में है कि जीत लिए, गद्दी पकड़ लिए, सब बिसरा गए। खतरनाक। इधर आइए, इधर आइए। रुकिए, क्या 2 मिनट है। अब चूना लगा के बोलेंगे, है ना। बोलिए, मन का गांठ खोलिए। कोनो परेशानियों हुआ कोरोना में? बोला हुआ हमारा, बोलिए ना। कोरोना में कोनो परेशानियों हुआ? परेशानी नहीं हुआ, खाए आराम से किए, आराम से किए, घर में रहे। हम लड़के तो बाहर में जाएंगे, बाहर नहीं गए कोरोना में? काहे नहीं जाएंगे। कोरोना फैल जाता है ना। कोरोना कौन देखा, यह बताइए। अच्छा, नहीं कोरोना किसने देखा, किसने देखा? यह बताइए हमको। कोई नहीं देखा। आप देखे, नहीं आप बताइए ना, अभी आप आप देखे। आपसे सवाल है पहले आप। हमारे पास हम कोरोना नहीं देखे। अच्छा, जैसे डर नहीं लगता। न लगता, हाँ? कोरोना से कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई दुख नहीं। कोई दुख नहीं। सरकार से आई है, सरकार से खुश है ना? सबसे खुश हम। सबसे। अब वोटो सबको दीजिएगा, क्या कुछ दीजिएगा? जो एक ठो वोट है तो किसी को दे देंगे हम। किसी को दे दीजिएगा। हाँ, अपना मन का वोट अपना देंगे हम। नोटा नहीं दबाइएगा, वोटा क्यों दबाएंगे, अपना इच्छा है किसको दे हम अपना वोट। वोट अपना मर्जी से दीजिएगा। 7 तारीख याद रहेगा ना? हाँ, 7 तारीख को वोट डालने के चाहिए, तो 7 तारीख को नजदीक के बूथ में जाके वोट जरूर डालिएगा।
वोट जरूर डालिए। इधर आइए ना, आइए इधर, स्टूडेंट है। अब ये बताइए, वोट डालते हैं? वोट डालते हैं, तो वोट जब डालते हैं तो कुछ तो सोचते ही होंगे, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। पढ़ाई लिखाई सर क्या करेंगे, पढ़ाई लिखाई करने ही नहीं देता है, शिक्षा को तो पूरा चौपट कर दिया। अच्छा, क्या परेशानी है बताइए? पर जैसे स्कूल जाते हैं तो वहाँ मतलब कितना लेना चाहिए, उनसे कहा जाता है कि 50 रुपया ज्यादा दो तुम्हारा काम करना चाहिए। शिक्षा ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, ऐसी बातें हैं। सर आते हैं अपना उसी ऑफिस में बैठते हैं, बस हो गया, ड्यूटी हुआ, पेमेंट उठाए, अपना महीना का घर में देकर सोच गए। शिक्षा मिले तब तो शिक्षा कहेंगे ना कि शिक्षा मिल रही है। मतलब रोजगार का मुद्दा यहाँ परेशानी कुछ है, नहीं, बहुत शिक्षा का भी ज्यादा परेशानी है, बहुत ही ज्यादा। बहुत। कहने का मतलब ये है कि बनमनखी है, और बनमनखी में हर तरह से व्यापार का केंद्र रहा, लेकिन धीरे धीरे यह ध्वस्त होता चला गया। कभी बनमनखी यहाँ बिजनेस हब के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब यह बनमनखी रोजगार के लिए भी तरसने लगा। आखिर क्या वजह है कि हंसता खेलता बनमनखी के चेहरे पर मुर्झियां आ गई, परेशानियों का सबब बनकर बनमनखी रह रहा है। नेताजी भी आ गए हैं, भले ही नेताजी हैं कि नहीं, लेकिन जैकेट वैकेट डाल के तो पूरे टनाटन है। क्या हो, क्या मन में है? वोट डलेगा इस बार? वोट डलेगा, हाँ, लेकिन वोट डलेगा भ्रष्ट सरकार के विरुद्ध। देखिए, भ्रष्ट सरकार के विरोध में मन में गुस्सा है, तो गुस्सा है तो अब तो ये बोलबे करेंगे। बोलिए तो। इसलिए कि यहाँ मेन मुद्दा है किसान का चीनी मिल, जो यहाँ से किसान खुशहाल था। दूसरा है जो अभी किसान का धान कटा है, तभी अपना बोरा दे के 1200 टका कुंटल में धान बेचता है। सुशासन बाबू नाम पड़ गया उनका, इतना काम किया वो कम पड़ गया। सुशासन बाबू नाम बड़ा सिर्फ अपना जेब भरने के लिए। यहाँ का किसान, मजदूर, विद्यार्थी, हॉस्पिटल की दवाई, सारा सिस्टम है यहाँ वो अपने सत्ता में रह के चकनाचूर हो गया। और यहाँ सारा 7 निश्चय लाया गया है, 7 निश्चय पार्ट 2 आने वाला है। चलिए दिखाते हैं, जो एक भी नल जल जो बनाया है, एक भी वो जो नल जैसी बनाया है 7 निश्चय में, वो सड़क कामयाब नहीं है। ये को कामयाब नहीं, सब टूट के उतर गया हर जगह है ना। यह नल जल, ये तो इससे बढ़िया तो चापाकल खरीद के लोगों को दे देता है ना। नया नया बेड का उठा नल जल तो है बनमनखी में, हमारे मंत्री थे चौबे जी, बनमनखी में दिया, आज तक बनमनखी में पानी नहीं गिरा। उससे जो क्या है भ्रष्टाचार का यही मुद्दा मतलब है। जो विकास का काम हुआ सब कागज पर, सब कागज पर, टोटल कागज पर, या फिर बंदरे बांध। बंदर बांध। आज जो बीए में जो विद्यार्थी पढ़ता है, जाता है एडमिशन कराने लिए, कितना पैसा लोगे भाई? तो 1800 टका बस। देखिए, तो विद्यार्थी का नाम लेते हैं, वो विद्यार्थी साथ में। क्या विद्यार्थी, क्या नाम हुआ हो? रवि कुमार। हाँ, क्या बात है बताइए तो थोड़ा सा मन का बात। हम लोग 15 साल से ऋषिदेव को वोट दे के जो जिता रहे हैं, सोचे क्या गरीब से है, जेंडर मतलब ये ऋषिदेव से हैं तो सब गरीब का कल्याण करेंगे। सभी गरीब उनको दिए वोट, 15 साल से जिताते आ रहे हैं। आज तक देख लीजिए कई गो ऋषिदेव को और कई गो संथाल को मिला है इंदिरा आवास और लेटरी रूम। जाके देख लीजिए सर्वे करके, धीमा में भी है 150 घर है, मुसहर का उधर कई गो को मिला है, कई को मिला है। उन लोग को लेटरिंग ना इंदिरा आवास है, ना रोजगार है, ना कुछ है, बस ऐसे खाते हैं झोपड़ी में 15 साल से जिंदगी काट रहे हैं। बात दिल्ली से जो नीतीश कुमार को भी जीता है, सोचा क्या विकास होगा बिहार का, मगर सिर्फ इस राज्य में जो है गरीबों का शोषण किया गया है। उसी को लेटरिंग और इंदिरा आवास मिला है, जिनके पास पैसा है एडवांस में, वो इसी का काम हुआ और किसी का काम नहीं हुआ। शोषण करने का काम किया गया है। 50-50 हजार टका जो गरीब है वो गरीब से ही जूझ रहा है। आज तक उनका जो है मनोबल नहीं उठा के हम आज कुछ कर सके और नीचे चला गया है। और अब बात मनमनखी का, पहले 15 साल पहले 60% मार्केट चलता था सबका, जाके पूछिए हर दुकान में, अभी 20% पे जाके अटक गया है। क्यों? ये सब ऋषिदेव जी का देन है। का है वो क्या किया है दुकानदारी में? बहुत कुछ किया है। जैसे कि मनमनखी में जो खुलना चाहिए, रजिस्ट्री ऑफिस नहीं खुला, नहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज खुला, नहीं कुछ खुला, नहीं मेडिकल कॉलेज खुला। आदमी यहाँ क्यों आएगा? बाहर से आदमी आएंगे तब ना हम लोग का बिक्री बढ़ेगा, हम लोग को रोजगार मिलेगा। देखिए, रोजगार पालेंगे। पते की बात बोल रहा है लड़का पते की बात बोल गया है, ठीक है। और सरोज जी हमारे पते के बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि परेशानी जो है इस बार परेशान कर दिया है, इसलिए यहाँ 200 आदमी सब्जी बेच के जीवन व्यतीत कर, सरकारों पर सवाल है, मंत्री जी सरकारों पर सवाल है, नेताओं पर भी सवाल है। और बनमनखी में
क्या 15 सालों से लगातार जीत रहे इस बार क्या उनके लिए जीत की राह आसान होगी? भाजपा का गढ़ बनमनखी क्या इस बार बदलाव चाहेगा? जो भी हो, 7 नवंबर को वोट डलेगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। सह और मात का खेल तो चल ही रहा है, लेकिन 10 नवंबर को देखना दिलचस्प होगा कि बनमनखी के सिंहासन पर आखिर किसके सर ताज बैठता है। कौन होगा यहाँ का सरताज? इस सिंहासन पर कौन बैठेगा? सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये आपका विश्वास, आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।